हाय दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा एसएससी सीपीओ में जो मेरा फिज़िकल एग्ज़ाम हुआ था, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो उसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि देखिए काफ़ी दोस्त हैं जो अभी एसएससी सीपीओ का फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी उनके लिए बताना चाहता हूँ और किन बातों का ध्यान रखें और किन बातों से बचें। तो देखिए, जो मेरा फिज़िकल हुआ था वो एसएसबी एकेडमी भोपाल में हुआ था। ठीक है। अब क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम था वो फिज़िकल का वो अगस्त के मंथ में था, तो उस टाइम पे क्या था, थोड़ी ह्यूमिडिटी थी, तो बारिश के चलते हुआ था कि जो हमारा दौड़ हुई थी वो हमारी एकेडमी में ना होकर एकेडमी के बाहर एक रोड है। तो इन लोगों ने क्या किया कि हम लोगों को एक ट्रक में बिठाया और दूर कहीं छोड़ा और बोल दिया कि अब रोड पे दौड़ो। तो अब देखिए यार, मैं बता दूं कि मैं फेल क्यों हो गया था। क्योंकि देखो भाई, मैं 6 फुट का आदमी हूँ और 6 फुट के आदमी, और मेरी वेट हमेशा 90 प्लस रहता है, 90-95 के आसपास। मैंने कोशिश तो बहुत की थी कि वेट कम हो जाए, मैं इस फिज़िकल टेस्ट में अच्छा कर पाऊँ, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन फिर भी मैंने दौड़ मारी। और देखिए, अब क्योंकि एक तो मैं दौड़ रहा था ग्राउंड पे और यहाँ पे दौड़ा दिया रोड पे, तो उससे भी क्या होता है कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आप लोगों को तैयारी ये करनी कि आपको अगर वहाँ पे इस समय या मतलब जब भी आप आएगा वहाँ पर कोई नमी ज़्यादा हुई या कीचड़ वीचड़ हुआ, तो आप लोगों को वो रोड पे भी दौड़ा सकते हैं। तो इस बात पे आप हमेशा ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं है एकेडमी में। तो सबसे पहली बात, जो दौड़ के लिए आपको ग्राउंड की प्लस रोड की दोनों की आदत होनी चाहिए। दूसरी बात भाई, वेट कम करो। मेरा वेट ज़्यादा था, मैं दौड़ नहीं मार पाया, जबकि मेरे मार्क्स उस टाइम 161 या 162 थे। तो इतने नंबर आके भी प्री में थे मेरे इतने नंबर। तो अगर मैं फ़िज़िकल और मेडिकल पास हो जाता तो आराम से मैं दिल्ली पुलिस तो आराम से निकल ही जाता। लेकिन क्योंकि मैं प्री में ही फेल हो गया, तो फिर आगे की बात नहीं बनती है। तो ये सबसे पहली बात, अपना वेट पे थोड़ा ध्यान दीजिए, खाने पीने पे ध्यान दीजिए। आप वही चीज़ खाइए जो आपके लिए अच्छी है इस टाइम पे, जो फिज़िकल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप चने ज़्यादा खाइए और बादाम, जो भी प्रोटीन की चीज़ें वो ज़्यादा खाइए, और फैट से आप दूर रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप ऐसा मत करें कि एक दिन में ही आप सिर्फ 10 किलोमीटर दौड़ के आ जाओ कि बस हमें स्टेमिना बनाना है एक दिन में। ऐसा नहीं, धीमे धीमे बिल्डअप करिए। लेकिन हाँ, कोशिश ये करें कि आप डेली आप कम से कम 2 से लेकर 5 स्प्रिंट्स ज़रूर मारें, क्योंकि आपकी बॉडी में फुर्ती तभी आएगी जब आप स्प्रिंट्स मारेंगे। स्प्रिंट मारेंगे तो आपकी बॉडी मतलब हैवी वर्कआउट या मतलब आखिरी के जो होता है ना, आखिरी के 100-200 मीटर उसके लिए तैयार होगी। तो आप सारी दौड़ मारने के बाद आप कम से कम 2 से लेकर 5 स्प्रिंट तो ज़रूर मारें, जब अगर आप बिगिनर है तो। दूसरी एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, कई लोग क्या है कि सोचते हैं कि यार कि अगर जब हम वहाँ पे फिज़िकल देने जाएंगे, दौड़ निकाल ली तो सब हो गया। देखिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ था कि जब मैं वहाँ पे था तो वहाँ पे कुछ लड़के थे जिन्होंने दौड़ निकाल ली। अब मैं तो पहली दौड़ में ही बाहर हो गया, तो मैं वहाँ बैठ गया। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी देर में और लड़के वापस आते रहे, तो पता चला कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि मतलब हाई जंप में बाहर हो गए, कुछ बच्चे ऐसे थे जो लॉन्ग जंप में बाहर हो गए। हाँ, 100 मीटर के स्प्रिंट में कोई बाहर नहीं होता, लेकिन लॉन्ग जंप और हाई जंप तो इनका बहुत ध्यान रखिए। और देखिए, एक लड़का आया था मेरे साथ रीवा का, उस बेचारे की इतनी ख़राब किस्मत थी कि उसको 3 अटैम्प्ट मिले थे लॉन्ग जंप के। और क्या हुआ कि जो वो लॉन्ग जंप की जो स्ट्रिप थी, तो एक मैडम थी वहाँ पे, एक इंस्पेक्टर, तो उसने कहा कि तुम्हारा एक बार पहले अटैम्प्ट में कह दिया कि तुम्हारा पैर इस स्ट्रिप पे आ गया, तो उस बेचारे को फिर से करवा दिया। तो हुआ कि पहले बार में उसका मतलब कॉन्फिडेंस टूट गया। कॉन्फिडेंस टूटने की वजह से हुआ ऐसे हाल कि उसका जो बंदा मतलब 6.25 फुट के आसपास का लंबा, बिल्कुल स्लिम ट्रिम, और उस बंदे पे भी क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ब्रोक हो गया, तो वहाँ पर उसने लॉन्ग जंप नहीं निकाल पाई और हमारे साथ वापस फेलियर्स में आके बैठ गया। तो ये मैं आपको, तो लॉन्ग जंप की बहुत अच्छे से तैयारी करना आप लोग। तो लॉन्ग जंप में मतलब आप ये जितनी भी होती है उतनी आप करके जाना। और हाई जंप में भी सेम। हाई जंप में आप ये मत सोचना कि छोटा सा होता है कि आराम से निकल जाएगा। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो फिज़िकली मतलब दमदार होते हैं, तो उनको कोई खास बड़ा एफर्ट डालना नहीं पड़ता है। लेकिन कई सारे लोग हैं जो कि मतलब पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में रहते हैं, तो उनका फिज़िकल उतना अच्छा नहीं होता। अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप फिज़िकल्स पे बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, ये हल्की फुल्की बात नहीं है। देखिए, एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ। एक लड़का आया था वहाँ पे भोपाल इंदौर से। अब लड़का इंदौर से आया था, वो दुबला पतला भी था, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं थी पर ठीक था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो लड़का वहाँ पे एकदम निक्कर में और मतलब पुशअप्स कर रहा है, थोड़ा वर्कआउट मतलब कुछ जैसा कर रहा है, कुछ वार्म अप कर रहा है बड़ी उससे।
मुझे लगा यार ये इतना दुबला पतला लड़का, ये तो निकाल ही जाएगा बहुत आराम से। लेकिन जब किस्मत से वो मेरे बैच में ही था, हम लोग 7 लोग दौड़े, और 7 लोग में से देखिए, आपको अपने भाई पे एक बात के लिए तो गर्व करना पड़ेगा कि मैंने रेस पूरी की थी। ऐसा नहीं था कि मैं बीच में ही कहीं फेंट हो गया, नहीं, मैं पूरी रेस पूरी करके आया था। हुआ क्या कि जब जैसे तैसे करके मैं रेस मैंने पूरी ख़त्म की, तो वहाँ पे एक कांस्टेबल था, वो बोलता है यार तुमने बताओ इतनी देर 7:30 पौने 8 मिनट लगा दिए, क्या मतलब है ये वो। मैंने कहा ठीक है। इतने में एक दूसरा कहते चलो ये रेस तो ख़त्म कर दी, एक बात बताओ तुम लोग गए कितने थे? हमने कहा हम लोग 7 लोग गए थे। बोलते लौट के तो तुम 6 ही आए, एक कौन कहाँ है? मैंने कहा 6 लौट के आए, क्योंकि उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया हमने। तो फिर हम लोग पीछे से देखा तो एक एम्बुलेंस चली आ रही है, और उस एम्बुलेंस में जो लड़का बहुत ज़्यादा वार्म अप कर रहा था और बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा था, वो बंदा उसमें से ऐसे मतलब गिरने की स्थिति में निकला, मतलब उस पर रेस ही पूरी नहीं हुई। तो मतलब सम्मान तो ये बचा लेना कि अगर पूरी मतलब ऐसा ना कर पाओ कि पूरी रेस अगर टाइम में क्लियर ना कर पाओ तो देर में कर लेना, लेकिन रेस पूरी मार लेना। ऐसा मत करना कि बीच में ही कहीं फेंट हो जाओ। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, और अपने हाइड्रेशन पर ध्यान रखना कि पानी वानी सही से पीते रहो। और ऐसे मत दौड़ जाना कि बिल्कुल 100 मीटर बिल्कुल अपनी जान लगा दो और बाकी आखिर मतलब क्योंकि 1600 मीटर एक टफ रेस होती है बहुत। आपको एक ही रिदम पर काफ़ी ठीक ठाक टाइम के लिए चलना होता है, तो कई सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो आप कोशिश ये करना कि आप एक ही रिदम में एक से दौड़े, और आखिरी के टाइम में आपका जो 150-200 मीटर होता है उसमें थोड़ा अच्छे से खींचे, तब जाके ये रेस निकलती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डाइट। उसके बाद आपको करनी है अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको करनी है ट्रेनिंग में आप बिल्कुल कोताही मत बरतिए। और कोशिश हो, अगर आपके आसपास कई सारे लड़के जो फ़ौज के लिए तैयारी करते हैं, अगर आप उनके साथ तैयारी करेंगे, अगर उनके साथ मतलब प्रैक्टिस करेंगे, तो होगा कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ दौड़ने से ज़्यादा फ़ायदा होता है एज़ कम्पेयर टू अकेले दौड़ने। अकेले दौड़ने में हमें पता नहीं चलता कि हम कितनी तेज़ दौड़ रहे हैं या धीमे। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कुछ लोगों के साथ जो दौड़ते हों उनके साथ दौड़ें, तो आपको भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यही मैं आपको बताऊँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इन सबसे इम्पोर्टेंट, वो है किसी भी तरह की इंजरी से बचें। ठीक है, आप ये नहीं कि आप इधर लोगों को दिखाने के चक्कर में आप इतनी ज़्यादा लॉन्ग जंप मार रहे हैं, हाई जंप मार रहे हैं, और धोखे से कहीं पैर उल्टा पुल्टा रखा गया तो बस वही कबाड़ा हो जाए। नहीं, इंजरी से बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाना है इस ट्रेनिंग के मतलब तैयारी के दौरान, क्योंकि फ़िज़िकल की ट्रेनिंग है और इसमें लोगों को कहीं ना कहीं इंजरी आ जाती है, और उसके वजह से उनके भी मेडिकल रुक जाते हैं, वो फिज़िकल रुक जाते हैं। तो ऐसी गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है बिल्कुल। देखो, अगर नहीं हुआ तो बात ठीक है, लेकिन ऐसी इंजरी कुछ मत कर लेना जिससे आपको लॉन्ग टर्म में आपको फिज़िकल मतलब कोई दिक्कत दे। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना। और जो लोग मतलब देना तो जिनको सीजीएल है, लेकिन बस वो ऐसे ही सीपीओ की दौड़ देने जा रहे हैं, तो भाई एक्सपीरियंस के लिए ठीक है, उसमें ज़्यादा ऐसे जान मत लगा देना कि बिल्कुल अरे हमें निकालनी है, कि कई बार लोग जोश में आ जाते हैं। तो ऐसा जोश आप मत दिखाना, वो ठीक नहीं है। तो जो लोग एसएससी सीपीओ के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और जिनको दिल्ली पुलिस में या सीपीओ में किसी भी अदर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में अगर सब इंस्पेक्टर को ज्वाइन करना है, तो भाई आप लोग बहुत अच्छे से अपने फिजिकल पर ध्यान दीजिए। और बढ़िया नौकरी है, और एक अच्छी सम्मानजनक नौकरी, सम्मानजनक रैंक पर जाने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता देना, मैं कमेंट में तो मैं जवाब दे दूँगा। जय हिंद।